आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, हम आप लोग से कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं जिनका उत्तर आप लोग देंगे। ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित आकृति क्या है? आप खड़े हो जाइए। वेरी गुड, बैठ जाइए। दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? आप खड़े हो जाइए। गुड, बैठ जाइए। जब दो रेखाएं परस्पर आपस में मिलती हैं तो कौन सी आकृति बनती है? आप खड़े हो जाइए। गुड, बैठ जाइए। जब कोण को किसी अन्य रेखा से मिलाए तो कौन सी आकृति बनती है? आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। चलिए, बैठ जाइए आप लोग। बच्चों, आज हम आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत त्रिभुज नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आइए हम आप लोगों को बताते हैं त्रिभुज और उसके प्रकारों के बारे में। त्रिभुजों का वर्गीकरण या त्रिभुजों के प्रकार। ये हमारे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं।
एक तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आइए चित्रों के माध्यम से त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60 अंश का होता है। ये इसकी भुजाएं हैं, तीनों बराबर होती हैं और ये कोण है जो कि 60 अंश का होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 कोण बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और तीनों कोण इसमें भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए भुजाएं ये तीनों अलग हैं और कोण भी तीनों अलग हैं। ये न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। अधिक कोण त्रिभुज। यह ऐसा कोण है जो 90 अंश से अधिक होता है, उसे ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हम आप लोगों से अब कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। चलिए बताइए, त्रिभुज किसे कहते हैं? आप खड़े हो जाइए। गुड, वेरी गुड। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? आप बताइए। गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? आप बताइए। गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। चलिए आप बताइए। चलिए आप बताइए। चलिए आप बताइए। बैठ जाइए। आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार
आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है भुजाओं का योग। चलिए हम लोग अब क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। आधार कितना दिया गया है? आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम फार्मूले पे रख देते हैं। 1/2 गुणे आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब 2 को 8 से कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और 4 का, 5 और 20 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारे 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार के स्थान पे हम 5 लिखेंगे और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना दी गई है 8। तो 2 को, ये 2 जो है 8, इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा। फिर 4 और 5 को हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप बताइए। भुजाएं दी हुई है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, तब तीनों भुजाओं को ऐड कर देते हैं। AB प्लस BC प्लस AC। अब इनका मान रख देते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया? अब जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। यदि किसी त्रिभुज की भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप बताइए। हम दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं कि भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं। AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान रख, अब इन भुजाओं के मान रख देते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 3। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप आ गया। आप लोगों को समझ में आया? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझते हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाते हैं आप लोग को।
किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। हल करते हैं सवाल को। दिया गया है प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं। सूत्र क्या होता है? भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनके मान रख देते हैं। 5 + 5 + 5, प्रत्येक के मान 5 सेंटीमीटर है। तब 5 × 5 = 10 और 5 × 15 कितना आ गया? त्रिभुज का परिमाप 15 सेंटीमीटर आ गया। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तब तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 5 + 5 + 5, हम इनको ऐड करते हैं तो 5 + 5 10 + 15, यानी 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप आया। आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं आप लोगों से, जिनका उत्तर आप लोग देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र बताइए। आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। यदि किसी त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि आधार 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आप खड़े हो जाइए। गुड, बैठ जाइए। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। आप लोग इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग? आप किए? अच्छा, आप भी कर लो नोट। हो गया? ओके। चलिए अब हम लोग कुछ आपसे प्रश्न करते हैं, जिनका उत्तर आप लोग देंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, चलिए आप बताइए। गुड, बैठ जाइए। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए आप बताइए। गुड,
बैठ जाइए। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप बताइए। गुड, शाबाश, बैठ जाइए। अब बताइए, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं का लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? आप बताइए। वेरी गुड, बैठ जाइए। त्रिभुज में कितने शीर्ष कोण और भुजाएं होती हैं? त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, होमवर्क नोट कर लीजिए और घर से करके लाइएगा, हम चेक करेंगे इसको।